गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5A एंड इट्स नेम इज अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। So to know what we have to read in this chapter, let's try to read and understand in before you read section. So before you read में हम लोग पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है. So you might have heard the proverb, a little knowledge is a dangerous thing. There are people who, in an attempt to do a work, create chaos all around. Uncle Podger is one such person. In the story, he takes up the task of hanging a picture on the wall, and what follows thereafter is humorous. Read and enjoy the story. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अंकल पॉजर के बारे में, जो कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक ऐसा काम हाथ में ले लेते हैं, छोटे से छोटे काम को हाथ में लेने के बाद भी वो क्या करते हैं, पूरे सब तरफ अफरा तफरी मचा देते हैं और लास्टली होता यह है कि वो काम भी ठीक से नहीं हो पाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो कैसे वो सारा काम जब करते हैं तो क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हास्यप्रद होते हैं. तो उसी को हमने यहाँ पे पढ़ना है और शायद उन्हीं के लिए, उन जैसे व्यक्तियों के लिए ही एक प्रोवर्ब बना है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. ठीक है, तो इसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे. सो एज यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं, अंकल पॉजर हैं और कुछ और लोग भी उनको हेल्प करने के लिए जुटे हुए हैं. सो होता क्या है, हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स, लेट्स ट्राई टू नो. You never saw such a commotion up and down a house in all your life. When Uncle Podger undertook to do a job, a picture would have come from the frame maker and be standing in the dining room waiting to be put up, and Aunt Podger would ask what was to be done with it, and Uncle Podger would say, "Oh, you leave that to me, don't you? Any of you worry yourself about that. I'll do all that." सो होता क्या है कि घर पे एक पिक्चर आया हुआ है फ्रेम मेकर के पास से, और वो डाइनिंग रूम में वेट कर रहा है कि कोई उसको हैंग करे. और आंट पॉजर जो हैं इसीलिए परेशान हैं और बोलती हैं कि काश कोई इसको इसके सही जगह पे हैंग कर सके. देन अंकल पॉजर जो हैं वो रेडी हैं कि ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, ये काम मेरा है. और उसके बाद क्या होता है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एंड हाउ इट क्रिएट्स so much humor that we have to know. So let's move to the next page. So next page में हम लोग देखते हैं कि अंकल पॉजर जो हैं वो अपना कोट उतारते हैं और उसके बाद वो घर के एक एक सदस्यों को, एक एक बच्चे को फर्स्टली कुछ कुछ काम दे देते हैं. जैसे वो एक गर्ल को भेज देते हैं 6 पेन वर्थ ऑफ नेल्स को लाने के लिए, फिर एक बॉय को उसके पीछे भेज देते हैं ताकि उसका मेज़रमेंट वो गलत ना ले आए. ओके, और धीरे धीरे वो बाकियों को भी काम में लगाने लगते हैं, लाइक हैमर लाने के लिए विल को वो भेज देते हैं, ठीक है. एंड देन रूल भी, फिर टॉम भी है, उसको भी बोलते हैं कि मुझे एक स्टेप लैडर चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद उनको एक किचन चेयर चाहिए. देन जिम को वो भेजते हैं कि वो मिस्टर गूगल के पास जाए और वो ये भी बोलते हैं कि यू गो अराउंड टू मिस्टर गूगल्स एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड्स एंड होप्स हिज लेग्स बेटर, ठीक है, उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो भेज देते हैं. देन मारिया को बोलते हैं कि तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे लिए लाइट पकड़ दोगी. देर आफ्टर वो पिक्चर कॉर्ड भी चाहिए. टॉम कहाँ है, वो टॉम को खोजते हैं क्योंकि टॉम से वो चाहते हैं कि टॉम जो है वो पिक्चर उनको हैंड कर सके, हाथ में पिक्चर दे सके. यानी छोटे छोटे कामों के लिए वो हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को लगा देते हैं, ठीक है. दरअफ्टर जैसे ही वो पिक्चर को उठाते हैं हैंग करने के लिए तो सडनली वो पिक्चर गिर जाता है और उनके हाथ में चोट लग जाती है और वो अपना हैंकरचीफ खोजने लगते हैं पैकेट में.
जो उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने हैंकरचीफ को अपने कोट में रखे होते हैं और उनको कोट ही अपना नहीं मिल रहा है। सो अब वो बाकी बच्चों को, पूरे बच्चों को भेजते हैं, उनको डांटते हैं कि तुम लोग 6 के 6 बच्चे मिलके भी मैंने 5 मिनट पहले जो कोट उतारा है वो नहीं ढूंढ पा रहे हो। ओके, देन लास्टली वो कोट उनको मिल जाता है। ओके, बिकॉज वो कोट के ऊपर ही बैठे हुए होते हैं चेयर में। सो कैसे दूसरे बच्चों को मिलेगा? एंड इजंट इट ह्यूमरस? ना वो बच्चों को खुद ही डांटने लगते हैं that I have found it myself now. I might just ask, I I might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. Okay, so अब क्या होता है, आधे घंटे में उनका फिंगर जो है वो रैप होता है। thereafter अब यहाँ पे वो अपना फिर से वो काम स्टार्ट कर देते हैं। टूल्स, लैडर्स, चेयर्स, सब कुछ, कैंडल्स, सब कुछ ले आया जाता है और पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द गर्ल एंड कैब वुमेन जो उनके घर की काम करने वाली है सदस्य है वो भी, ठीक है, वो वुमेन भी साथ में, सभी लोग जो हैं वो सेमी सर्कल के रूप में, यानी उनके पास सभी तैनात हैं हाफ सर्कल में होके, जो कि उनको हर एक छोटे छोटा चीज़ जो है, छोटे छोटे चीज़ को पकड़ाने के लिए, देने के लिए हर एक व्यक्ति को लगाया गया है, हर एक बच्चे को लगाया गया है। देन अब वो बोलते हैं कि 2 लोग आके मेरा चेयर पकड़ो, तीसरा जो है एंड थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, ठीक है, तीसरा व्यक्ति जो है उनको उस पर चढ़ने में मदद करेगा एंड होल्ड हिम देयर, एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा बच्चा जो है वो हर एक छोटे छोटा काम को करने के लिए तैयार है और उनको वो करना ही पड़ रहा है बिकॉज अंकल पॉजर ने उनको वो काम दिया हुआ है, ठीक है। देन देयर ही वुड से एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन। नाउ अब क्या होता है कि सभी इतने सारे बच्चे सब कोई मिलकर तैयार हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो नेल को, कील को ठोकने जाते हैं वैसे ही वो नीचे गिर जाता है। देन सारे बच्चे जो हैं सब कोई घुटने पे आके उसको ढूंढने लगते हैं और किसी को वो नहीं मिलता जल्दी। लास्टली वो मिल जाता है और उस समय तक क्या होता है, हैमर खो जाता है, ठीक है, हथौड़ा खो जाता है। वेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, ठीक है। देन अब वो सभी जो है वो हैमर खोजने लगते हैं। और जैसे ही हैमर मिलता है उन लोग को, वैसे ही वो सही मेज़रमेंट खो जाता है कि कहाँ पे मार्क किया हुआ था उन्होंने, जहाँ पे उनको कील ठोकनी थी, वो वाला प्लेस ही खो जाता है, ठीक है, मीन्स वो सही पॉइंट उनसे खो जाता है। देर आफ्टर वो सब कोई उस अलग अलग जगह को, उस जगह को खोजने लगते हैं, लेकिन कहीं और ही उनको वो मिल जाता है। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गो गेट डाउन। ओके, तो सभी लोग वो पॉइंट खोजने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी को मिलता नहीं है सही पॉइंट, तो सबको फूल भी बुलाते हैं वो। देर आफ्टर क्या होता है, वो रूल खोजने लगते हैं कि फिर से वो मेज़र करेंगे, ठीक है, यानी फिर से वो मेज़रमेंट लेंगे। क्या मेज़रमेंट लेना है, दैट ही वांटेड हाफ 31 एंड 38 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से हाफ 31 और हाफ 38 इंच उनको चाहिए। तो ये मेज़रमेंट उनको चाहिए और ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है कि वो कैसे मेज़रमेंट उनका खो गया, और सभी पागल हुए बने हैं कि फिर से अंकल पॉजर क्या करेंगे, उस रूल की मदद से पूरा का पूरा जो मेज़रमेंट है वो फिर से लेंगे। thereafter finally, and we would all try to do it in our heads and all arrive at different results and sneer at one another, and in the general row the original number would be forgotten and uncle Podger would have to measure it again। तो वो बार बार मेजरमेंट ले रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर भी वो
गलत हो रहा है, फिर अंकल पॉजर को दोबारा लेना पड़ रहा है। देन अब क्या करेंगे, वो क्या करता है इस टाइम तक, वो एक स्ट्रिंग लेके आते हैं, ठीक है, यानी एक धागा लेके आते हैं, ताकि उस धागे से वो उस मेज़रमेंट को प्राप्त कर सके, ठीक है, सही मेज़रमेंट को प्राप्त कर सके। देन क्या होता है, व्हेन ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45 एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 inches बियॉन्ड was what was possible for him to reach. The string would slip and down he would slide on the piano, and a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. तो अब क्या करते हैं, वो मेज़रमेंट जब खींच के लेना, मेज़रमेंट जब वो कर रहे होते हैं सही पॉइंट का, तभी अचानक से वो स्ट्रेच अपने बॉडी को करते हैं और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे अनबैलेंस हो जाते हैं और पियानो के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि बहुत ही भद्दा सा म्यूज़िक निकलता है। और आंट मारिया जो है ये सारा सब कुछ देख के बहुत ही परेशान हो जाती है अंकल पॉजर का इतना सारा एक्टिविटीज़ देख के। And at last Uncle Podger would get the spot fixed again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, and with the first blow he would smash his thumb and drop the hammer with a yell on somebody's toes. अब क्या होता है कि फाइनली उनको वो स्पॉट मिल जाता है जहाँ पे उनको कील ठोकनी है, और वो जैसे ही हैमर को मारते हैं नेल पे, वैसे ही क्या होता है, वो अपने थंब को ही मार लेते हैं, ठीक है, पहले ही ब्लो में थंब को ही मार लेते हैं, और इस कारण से हैमर नीचे गिर जाता है, और वो हैमर भी किसी के टो पे गिरता है, जो कि बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अब क्या होता है, आंट मारिया जो है वो सब कुछ देख रही है, और वो बोलती है कि काश मुझे ये बात पहले पता होती कि आप ऐसा काम लेने वाले हो, तो मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी माँ के यहाँ चली जाती, ठीक है, अगर मुझे पता होता कि आप ऐसा काम हाथ में लेने वाले हो, तो मैं बेहतर होता कि 1 हफ्ते के लिए अपनी माँ के पास चली जाती, कम से कम आपकी ये सारी चीज़ें मुझे देखनी नहीं पड़ती। इस पे अंकल पॉजर जो है वो आंट मारिया को बोलते हैं कि तुम औरतों की तो आदत होती है छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाने की, ठीक है। देन अब क्या होता है फाइनली, एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई, and at the second blow the nail would go clean through the plaster and half the hammer after it, and Uncle Podger be precipitated against the walls with force nearly sufficient to flatten his nose. तो अब जब दोबारा वो नेल को ठोकने के लिए हैमर लगाते हैं, तो क्या होता है, नेल के साथ दीवार का प्लास्टर भी बाहर निकल आता है, और साथ ही साथ अंकल पॉजर जो हैं वो खुद दीवार से टकराते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे कि उनका नाक ही दीवार में चपटा हो गया हो, ना दीवार पे लग के। ओके, फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद, देन we had to find the rule and the string again, and a new hole was made, ठीक है, and about midnight the picture would be up, very crooked and insecure, the wall for yards round, looking as if it had been smoothed down with a rake, and everybody dead beat and raged except Uncle Podger. सो फाइनली उनको सही मेज़रमेंट मिलता है, सही रूल मिलता है, स्ट्रिंग मिलता है, फिर से एक नया होल बनाया जाता है जहाँ पे पिक्चर को टांगा जाता है, और इसमें करीब आधी रात हो जाती है ये सारी काम करने तक में। पिक्चर को लगा दिया जाता है, एंड देयर आफ्टर वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, और सभी जो हैं वो थक के चूर हो चुके हैं, सिर्फ अंकल पॉजर को छोड़ के। वाई चिल्ड्रन, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज अंकल पॉजर ने तो कुछ किया ही नहीं था, सारी मेहनत सभी बाकी लोगों से करवा रहे थे वो, और इसलिए अंकल पॉजर उतने थकते नहीं हैं, सभी बच्चे
और कुछ जो सदस्य थे वो बहुत थक जाते हैं। देन लास्टली क्या होता है, देयर यू आर ही वुड से, स्टेपिंग ऑफ द चेयर on the cattleman's corn and surveying the mess he had made with evident pride. Why some people would have had a man in to do a little things like that. So Uncle Podger बहुत प्राउड फील होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं इतने छोटे छोटे काम के लिए इतने महान लोगों को क्यों बोला जाता है, क्यों हायर किया जाता है। ठीक है, लाइक उन्होंने बहुत बड़ा सा कार्य कर लिया हो और बाकी सब लोग जो हैं वो थक के चूर हो चुके हैं, उसका उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एट दिस पॉइंट अभी यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। फाइनली उन्होंने पूरे के पिक्चर को हैंग कर दिया है, जिसमें कि बहुत सारा टाइम लगता है और छोटे छोटे मिस्टेक्स को कवर करने में काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाता है। So this is all about Uncle Podger hangs a picture and this is written by Jerome K. Jerome. So I hope कि ये स्टोरी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। So keep on reading, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए and if you don't understand the story in one attempt you can see the video again and again and I hope कि आप इसको समझ जाओ। So take care of yourself and keep on studying. Thank you for watching. Bye children.